चलिए साथियों, तो आज स्टार्ट करते हैं हम अपना नया टॉपिक जिसका नाम है रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर। तो सबसे पहले समझते हैं कि रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर कॉन्सेप्ट क्या है। ठीक है जी, चलिए आइए आप लोग मेरे साथ साथ समझिए। देखो साथियों, ये एक कंपनी है। ओके, हमने एक कंपनी बनाई साहब, ये एक कंपनी है। ओके, ये कंपनी दो तरीके के शेयर इशू करती है। जब ये कंपनी शेयर इशू करती है, इशूड शेयर, तो साहब ये दो तरीके के शेयर इशू कर सकती है। पहला तरीका कौन सा होता है साहब? इक्विटी शेयर। और दूसरा तरीका कौन सा हो सकता है साहब? प्रेफरेंस शेयर। ये दो तरीके के शेयर ये इशू कर सकती है। ठीक है, अब क्या होता है साहब, लोगों ने परचेज किए दोनों तरीके के शेयर। ठीक है जी, ये कौन है साहब? हमारे वही प्यारे पुराने शेयर होल्डर्स। ठीक है, इन लोगों ने भर भर के इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर परचेज किए जी। ठीक है, अब देखिए, जब इन्होंने इक्विटी शेयर या प्रेफरेंस शेयर परचेज किए होंगे, तो जब कंपनी इशू करती है तो सब कंपनी के यहां पर क्या एंट्री होती है बताएंगे आप लोग मुझे? सर कंपनी के यहां पर एंट्री होती है बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। बोलिए यस या नो, यही एंट्री होती है। यानी बैंक में क्या होता है सब? पैसा आ जाता है। ठीक है जी, अब जो ये पैसा आया है सब, इसको कंपनी क्या करती है? यूज करती है, दिल खोल के यूज करती है। ठीक है जी, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं इशू ऑफ शेयर। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? इशू ऑफ शेयर, जो कि हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। समझ में आया जी? अब क्या होता है आगे सुनिए। मान लीजिए यहां पर कंपनी के ने प्रेफरेंस शेयर इशू किए हैं, हम प्रेफरेंस शेयर को लेके चल रहे हैं क्योंकि हमारे चैप्टर का नाम क्या है साहब? रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर। ठीक है जी, अब हम यहां मान के चल रहे हैं कि ये जो प्रेफरेंस शेयर इशू किए कंपनी ने, एक चार 1/4/2026 को, यानी कि 1 अप्रैल 2026 को इशू किए हैं। समझ में आ गया साहब? चलिए, अब मेरी बात ध्यान से सुनेंगे। आफ्टर 10 ईयर, 10 साल बाद, लिख देते हैं यहां पर आफ्टर 10 ईयर्स। ठीक है, 10 साल बाद साहब क्या होगा आप बताइए? 10 साल बाद क्या होगा साहब? ये जो प्रेफरेंस शेयर इशू किए हैं, देखो इक्विटी शेयर होल्डर का तो पैसा वापस नहीं किया जाता क्योंकि ये कंपनी के कौन होते हैं साहब? मालिक होते हैं। इनका पैसा कंपनी वापस नहीं करती है। लेकिन जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर होते हैं, इनको तो बेचारे लोगों को वोटिंग राइट भी नहीं मिलता है, तो इनका पैसा तो कंपनी को वापस करना पड़ेगा, है ना? तो जो इनके पैसे को वापस करना है, मान लीजिए 10 साल के लिए शेयर इशू हुए थे, टाइम 5 साल हो सकते हैं, 10 साल हो सकते हैं, है ना, 15 साल हो सकते हैं। तो जो भी टाइम के लिए प्रेफरेंस इशू हुए, उसके बाद क्या करना पड़ेगा? इनके पैसे को वापस करना पड़ेगा साहब। तो आफ्टर 10 ईयर इनके पैसे को कैसे वापस किया जाएगा, सब वही हमारे चैप्टर का नाम है। तो अब हम लिखेंगे अपने चैप्टर का नाम। सब हमारे चैप्टर का नाम क्या है? रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर। ये भाई हमारे चैप्टर का नाम है। यानी रिडेम्पशन का मतलब क्या होता है साहब? वापस करना, यानी रिटर्न करना, यानी रीपे करना, यानी कि पैसे को वापस करना, वापस करना, है ना जी? तो हम यहां पर क्या सीखेंगे? देखो, हमने पैसे को लेने की एंट्री हम सीख चुके हैं पहले, लेकिन कंपनी जब पैसे को वापस करेगी, किसको? जो भी प्रेफरेंस शेयर होल्डर है, तो 10 साल बाद जब ये लोग कंपनी से पैसे वापस मांगेंगे, तो यहां पर कंपनी से ये रीपेमेंट, यानी कंपनी इनके पैसे को वापस करेगी, यानी जो पैसा लिया है उसको क्या करेगी सब? रीपे करेगी। किसको करेगी? जो भी प्रेफरेंस शेयर होल्डर है इनको। तो जब रीपे करेगी, तो यहां पर क्या अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होगा, कैसे रीपे करेगी, इसको हमको समझना है इस चैप्टर में। समझ में आया दोस्तों? तो देखिए साहब, रीपेमेंट को ही हम क्या बोलते हैं? रीपेमेंट को साहब बोलते हैं, हम लिखेंगे रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर। रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर।
यानी कि रीपेमेंट, जब पैसे वापस करने को ही क्या बोला जाता है सब, प्रेफरेंस शेयर का रिडेम्पशन करना बोला जाता है। ठीक है, अब एक बात बताइए, जब पैसा लिया था ऊपर देखिए, तो एंट्री क्या बनी थी सब, पैसा जब लिया था तो एंट्री बनी थी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। जब कंपनी पैसे को वापस करेगी तो कंपनी के बैंक में से पैसा जाएगा और जो शेयर कैपिटल अकाउंट ओपन कर रखा है उसको खत्म कर देगी। तो बताइए, आप ही लोग बताइए कि क्या एंट्री बननी चाहिए रीपेमेंट करने पे। तो सर रीपेमेंट करने पे एंट्री यानी उसकी उल्टी हो जानी चाहिए, यानी टू बैंक। बैंक से तो सब पैसा जाएगा, यस या नो, जो भी पेमेंट है, और बैंक से पैसा जाएगा और जो शेयर कैपिटल अकाउंट है उसको क्या कर देंगे हम, कैंसिल कर देंगे। तो सब यहां लिखा जाएगा शेयर कैपिटल अकाउंट। और कौन से शेयर साहब, प्रेफरेंस शेयर, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट। ठीक है जी, तो ये एंट्री बननी चाहिए, हाँ या ना। तो साहब इस एंट्री को बनाने के लिए हमको बहुत सारी मशक्कत करनी पड़ती है, ऐसे ही नहीं हम पैसा वापस कर देते। तो हमको क्या मशक्कत करनी पड़ेगी इस एंट्री को बनाने के लिए, वही हमको समझना इस चैप्टर में। समझ में आया? तो चलें स्टार्ट करें, चलिए आइए मेरे साथ साथ। तो सबसे पहले आप लिखेंगे सब मेरे साथ साथ, 4 लाइनें लिखिए। पहली लाइन लिखिए सब, प्रेफरेंस शेयर preference share can be redeemed out of, फर्स्ट ए पॉइंट में लिखेंगे हम, बाय कैपिटलाइजेशन ऑफ अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। ठीक है जी, पहला पॉइंट क्या है हमारा, बाय कैपिटलाइजेशन ऑफ अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। ये क्या होता है इसको अभी हम समझेंगे सब। ठीक है, बी पॉइंट लिखेंगे हम, बी पॉइंट में लिखेंगे बाय फ्रेश इशू ऑफ शेयर। यानी कि फ्रेश शेयर इशू करके हम क्या कर सकते हैं, रिडीम कर सकते हैं। और सी पॉइंट लिखेंगे हम, कॉम्बिनेशन ऑफ ए एंड बी। यानी कि हम कुछ को कैपिटलाइज कर सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट से रिडीम कर सकते हैं, और कुछ के लिए हम फ्रेश इशू कर सकते हैं शेयर्स। समझ में आया दोस्तों? ये क्या मैंने बता दिया, इसको अभी हम समझते हैं। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, कंपनी के पास में अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट कौन सा होता है, बता सकते हैं आप मुझे? तो कंपनी के पास में जो पैसा होता है किस चीज में रखा हुआ, रिजर्व एंड सरप्लस, रिजर्व एंड सरप्लस, जिसमें से क्या होते हैं सब, जनरल रिजर्व हो गया या P&L हो गया, राइट। ये सभी क्या है, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट होती है, राइट। हम सारे रिजर्व एंड सरप्लस को नहीं बोलेंगे, लेकिन स्पेसिफिक जो भी होंगे हम उनको अभी बात करेंगे, उन्हीं के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, रिजर्व एंड सरप्लस। तो रिजर्व एंड सरप्लस साहब हम क्या करेंगे, इनसे क्या कर सकते हैं, हम पैसा वापस कर सकते हैं, रिटर्न कर सकते हैं, यानी रिडीम कर सकते हैं। ओके, यानी रिजर्व एंड सरप्लस को हम क्या कर सकते हैं, कैपिटलाइज कर सकते हैं, और इससे हम पैसा वापस कर सकते हैं, पहला चीज। ठीक है, कंपनी ने कुछ पैसा सो यहां से वापस कर दिया, कुछ पैसा बचा, तो कंपनी ने क्या करा, मान लीजिए ये कौन है, ये प्रेफरेंस शेयर होल्डर है। ठीक है जी, इनको पैसा देना है, इनको पैसा देना है। ठीक है, कंपनी ने क्या किया, ये कंपनी है, कंपनी ने न्यू शेयर इशू कर दिए, इन्हें बोलते हैं फ्रेश शेयर। ठीक है, यानी कि इनसे पैसा लिया। तो देखो यहां क्या कर दिया कंपनी ने, यानी कि हम इस तरीके से सोचें कि हमें किसी को पैसे देने हैं, तो किसी दूसरे पर्सन से पैसे लेके आपको दे रहे हैं। समझ में आया? तो इसी को हम बोलते हैं फ्रेश इशू ऑफ शेयर। मतलब कंपनी ने देखो क्या गेम खेला है, कंपनी ने इन लोगों से पैसा लिया है, राइट, और इन लोगों को पैसा दिया है।
यस या नो? यानी नए शेयर इशू करके पैसा इकट्ठा कर लिया और जो पुराने शेयर थे उनको रिडीम कर दिया। तो ये दूसरा केस हो गया। कॉम्बिनेशन भी हो सकता है, समझ में आया? यानी कि कुछ रिजर्व से किया हमने और कुछ फ्रेश इशू ऑफ शेयर किया। तो ये तीनों ही तरीके कंपनी अपना सकती है। समझ में आ गया जी? चलिए, तो अब हम कैसे अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करेंगे वो समझते हैं। तो यहां लिखेंगे, हेडिंग डालेंगे एक, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। सब अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होगा वो हम देखते हैं, ठीक है? अब ध्यान से सुनिए मेरी बात, अब आप लोग, ठीक है? ये कंपनी है साहब, है ना? इस कंपनी को वापस करना है, किसका पैसा साहब? इस कंपनी को वापस करना है प्रेफरेंस शेयर होल्डर का पैसा। ये प्रेफरेंस शेयर होल्डर है, ठीक है जी? इनका पैसा वापस करना है। और ये अभी तो अपने घरों में बैठे हैं, लेकिन कंपनी को पता है साहब कि कल के दिन क्या होने वाला है। इनका वो दिन आने वाला है जिस दिन इनको पैसा वापस करना है, इनका समय पूरा होने वाला है। समझ में आया जी? तो कंपनी कैसा, बहुत परेशान है, ठीक है? तो देखो मैंने यहाँ पे ना कंपनी को दिए, देखिए मैंने थोड़ा सैड कर दिया, कंपनी क्या है साहब, सैड है, ठीक है? अब आप कंपनी को पर्सन लेके ही चलेंगे, वैसे भी एक आर्टिफिशियल लीगल पर्सन होती है कंपनी, लेकिन यहां पर कंपनी आपको सैड दिख रही है ना, बहुत सैड है। क्यों सैड है साहब कंपनी? क्योंकि कंपनी को पैसा वापस करना है, किसका? प्रेफरेंस शेयर होल्डर का, ठीक है जी? अब मेरी बात ध्यान से सुनेंगे। जब ये बहुत परेशान है तो सबसे पहले कंपनी क्या करेगी, सुनिए मेरी बात ध्यान से। तो यहां लिखते हैं, सबसे पहले कंपनी, सबसे पहले कंपनी अगर इसके पास में इन्वेस्टमेंट होगा तो उसे बेचेगी। तो क्या करेगी सबसे पहले कंपनी? इन्वेस्टमेंट सोल्ड करेगी। कंपनी क्या कर देगी साहब? जो भी कंपनी के पास इन्वेस्टमेंट होगा उसे बेच देगी। समझ में आया? अब देखिए, कंपनी ने इन्वेस्टमेंट बेचा साहब, तो इन्वेस्टमेंट को बेचने की बताइए जनरल एंट्री क्या होगी? तो जनरल एंट्री होगी सर, बैंक में पैसा आएगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट, ये जनरल एंट्री होगी। अब देखिए भैया, इन्वेस्टमेंट जब बेचा जाएगा तो ये असेट्स है साहब, ये असेट्स या तो महंगा बिकेगा या सस्ता बिकेगा। अगर ये असेट्स अपनी कीमत से महंगा बिक रहा है ना, तो प्रॉफिट होगा, और प्रॉफिट होगा तो साहब वो प्रॉफिट क्रेडिट होगा टू पी एंड एल अकाउंट, यानी जो भी बैलेंसिंग फिगर होगी वो, है ना जी? और ये किससे? प्रॉफिट यानी गेन से, अगर गेन होगा तो, ठीक है? लेकिन अगर सस्ता बिक रहा है तो लॉस होगा, और लॉस होगा तो पी एंड एल अकाउंट क्या हो जाएगा साहब? डेबिट हो जाएगा। पी एंड एल अकाउंट डेबिट, किससे साहब? लॉस के अमाउंट से, लॉस। समझ में आ गया? तो इनमें से कोई एक चीज आएगी, या तो प्रॉफिट होगा या लॉस होगा। ये एंट्री कब होगी साहब? ये एंट्री होगी जब इन्वेस्टमेंट बेचा जाएगा। बताइए यहां तक क्लियर आपका? चलिए, तो लिख सकते हैं इसकी नरेशन, बीइंग इन्वेस्टमेंट सोल्ड, नरेशन भी लिख दीजिए साहब, बीइंग इन्वेस्टमेंट सोल्ड, इन्वेस्टमेंट बिक गया। अब दोस्तों इन्वेस्टमेंट जब बेच दिया गया तो इन्वेस्टमेंट को बेच के कुछ पैसा आ गया, कुछ पैसा किस में आ गया साहब? बैंक में आ गया। तो भैया ये जो बैंक है इसमें साहब कुछ पैसा इकट्ठा हो चुका है यहाँ पर, ठीक है? मान लेते हैं बैंक में 1 लाख रुपया आ गया, ओके? लेकिन दोस्तों 1 लाख रुपए से काम नहीं चलेगा, अभी और पैसा चाहिए साहब। समझ में आ रहा है? यानी 1 लाख रुपए से काम नहीं चलने वाला है, कंपनी को और पैसा चाहिए, ठीक है जी? तो अब कंपनी क्या करेगी साहब और पैसा लेने के लिए? तो देखिए भैया, कंपनी क्या करेगी, जल्दी से बताइए। कंपनी क्या लोन ले ले दोस्तों? क्या कंपनी लोन ले सकती है बैंक से? बताइए जल्दी से, क्या कंपनी लोन ले ले? बताओ। कंपनी कैन बी टेक लोन, बताइए ये हो सकता है क्या? आप बताइए, लोन ले सकती है क्या कंपनी? तो साहब नहीं ले सकती, नो, लोन नहीं ले सकती। लोन क्यों नहीं ले सकती? क्योंकि इसके लिए जो दादी अम्मा है उन्होंने मना कर दिया है, और दादी अम्मा जानते हो कौन है साहब? वो है सेबी। सेबी ने साहब मना कर दिया है, सेबी नॉट अलाउड।
क्यों ऐसा क्यों किया है, एक बात बताइए। जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर को पैसा देना है, उसके लिए अगर हम कर्जा लेके पैसा दे रहे हैं, कर्जा लेके पैसे बांट रहे हैं, तो ये तो गलत है ना। तो कर्जा लेके हमको पैसा नहीं बांटना है, इसके लिए सेबी ने मना कर दिया, क्लियर गाइडलाइन है सेबी की, आप लोन से पैसे नहीं दे सकते, ठीक है। चलिए, तो अब क्या करें साहब, अब बताइए अब क्या करें बाकी पैसे के लिए। तो साहब अब बाकी पैसे के लिए हम करेंगे साहब शेयर इशू, यानी अब हम शेयर इशू कर देंगे, यानी वही तरीका मैंने अभी जो बताया था, किसी दूसरे इंसान से पैसा लेके पहले वाले इंसान का पैसा वापस करना है, सेम वे में, यानी पहले वाले शेयर का पैसा वापस करना है, तो एक इंसान से पैसा लेंगे और दूसरे को वापस कर देंगे, तो नए शेयर यानी फ्रेश शेयर इशू कर दिए जाएंगे। समझ में आ गया। तो दोस्तों बताइए, जब हम फ्रेश शेयर इशू करेंगे तो एंट्री क्या होगी, तो साहब एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट, लिख दीजिए यहां पे, क्या करेंगे हम, न्यू शेयर इशूड, नए शेयर इशू कर दिए जाएंगे। और नए शेयर को इशू करने की जनरल एंट्री क्या होगी साहब, नए शेयर को इशू करने की जनरल एंट्री होगी साहब बैंक अकाउंट डेबिट, ठीक है जी, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। ओके जी। अब मान लीजिए कि नया शेयर हमने 120 रुपए में इशू किया है और उसकी कीमत क्या है, फेस वैल्यू क्या है उसकी, 100 रुपए। तो बाकी पैसा बताइए कहां चला जाएगा, तो ये चला जाएगा सब सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट में, कितना, 20 रुपया। तो ये हमारा न्यू शेयर इशू हो गया साहब, तो ये न्यू शेयर को इशू करने की एंट्री हो गई। अब मुझे बताइए कि अब बैंक में जो बाकी पैसे की हमको जरूरत थी, वो बाकी पैसा अरेंज हो गया, यस या नो, बाकी पैसा आ गया। अब सुनिए साहब, जब ये बाकी पैसा आ गया, अब क्या होगा, अब इसके बाद कंपनी क्या करेगी, तो अब हम ये बात आपको बताते हैं साहब कि कंपनी क्या करेगी। अब सुनिए, पैसा इकट्ठा हो गया, पैसा आ चुका है। अब जैसे ही पैसा आ गया, कंपनी बोलेगी किससे, प्रेफरेंस शेयर होल्डर से, कि आइए और अपना पैसा लेके जाइए। समझ में आ गया, यानी कि अब कंपनी प्रेफरेंस शेयर होल्डर को बुलाएगी कि आइए और अपना पैसा लेके जाइए। तो दोस्तों, कंपनी जब प्रेफरेंस शेयर होल्डर को बुलाएगी, तो बुलाने से पहले ही उनके अकाउंट को ड्यू कर देगी। समझ में आया, यानी उनको क्रेडिटर बना देगी। तो दोस्तों, क्रेडिटर बनाने की यानी उनके शेयर को खत्म कर देगी और प्रेफरेंस शेयर होल्डर को क्रेडिटर बना देगी। तो साहब यहां पर हम लिखेंगे अमाउंट ड्यू करने की एंट्री, तो लिखिए मेरे साथ साथ, अमाउंट ड्यू करने की हम क्या एंट्री पास करेंगे, आइए मेरे साथ, तो लिखेंगे आप आगे क्या होगा, अमाउंट ड्यू टू, किसको ड्यू करेगी साहब, प्रेफरेंस शेयर होल्डर, प्रेफरेंस शेयर होल्डर, पीएसएच, प्रेफरेंस शेयर होल्डर। ओके, तो दोस्तों जब अमाउंट ड्यू होगा, तो जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर को क्या बनाएगी, क्रेडिटर बनाएगी और प्रेफरेंस शेयर को खत्म करेगी। तो दोस्तों प्रेफरेंस शेयर खत्म करने के लिए एंट्री क्या पास करेंगे हम, परसेंटेज प्रेफरेंस शेयर, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, और यहां लिख देंगे साहब टू टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट। यानी यहां पर क्या कर दिया साहब, प्रेफरेंस शेयर होल्डर को क्या बना दिया हमने, प्रेफरेंस शेयर होल्डर को यहां पर क्रेडिटर बना दिया। बोलो यस या नो, ये चीज समझ में आ गई आप लोगों को। अब जब प्रेफरेंस शेयर होल्डर को यहां पर हमने क्या बना दिया, क्रेडिटर बना दिया। अब दोस्तों सुनिए मेरी बात ध्यान से, कि मान लीजिए एक जो प्रेफरेंस शेयर था, उस प्रेफरेंस शेयर की कीमत ऐसी ही मान लेते हैं साहब, प्रेफरेंस शेयर की कीमत थी साहब 100 रुपए, ठीक है जी, 100 रुपए कीमत थी। लेकिन कभी कभी कंपनी क्या कहती है कि तुमको हमें 100 रुपए वापस करना था ना, लीजिए हम आपको 5% एक्स्ट्रा वापस करेंगे, आपको 5% हम ज्यादा वापस करेंगे। यानी जो ज्यादा है उसे हम क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं साहब प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर। तो लिखते हैं साहब हम यहां पर प्रीमियम
ऑन रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। ओके जी। तो यहां पर जो प्रीमियम होगा साहब, ये हमको देना होगा किसको? प्रेफरेंस शेयर होल्डर को। तो दोस्तों यहां इस एंट्री में ही जब हम प्रेफरेंस शेयर पर प्रीमियम देंगे तो यानी कि अब 100 के बदले उनको कितना देंगे? अगर 5% का प्रीमियम है तो बताइए, अगर प्रीमियम कितना है साहब? 5% का है, तो बताओ 100 की जगह कितना वापस करेंगे? यानी 5 रुपए और वापस करेंगे। तो दोस्तों यहां पर जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर है इसको हम 105 रुपए से क्रेडिटर बनाएंगे, यानी विद प्रीमियम अकाउंट। और जो हमारा प्रीमियम है उसको हम डेबिट कर देंगे, क्योंकि वो हमारा क्या है सब? नुकसान है, हमारा लॉस है। समझ में आया? तो लिखेंगे साहब प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट। ओके जी। तो 5 रुपए साहब यहां आ जाएगा। दोस्तों ये जो प्रीमियम है ये जरूरी नहीं कि हर बार ऐसा ही होगा, ये जब होगा तो ये एंट्री बनेगी, नहीं होगा तो ये एंट्री नहीं बनेगी। ठीक है। सब नरेशन इसकी क्या लिखेंगे? नरेशन लिखेंगे बीइंग अमाउंट। क्या हमने पे कर दिया? अभी तो हमने अमाउंट देखिए ड्यू किया है, पे तो नहीं किया ना। तो यहां क्या लिखेंगे? बीइंग अमाउंट ड्यू टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर। ओके जी। ये नरेशन हो गई। अब दोस्तों ये एक एंट्री बन चुकी है। इतने में ही क्या होता है साहब? ये जैसी एंट्री बनती है प्रेफरेंस शेयर होल्डर हमारे दरवाजे पे आ जाते हैं। ठीक है जी। तो अब बताइए पेमेंट जब हम इनको करेंगे तो पेमेंट के लिए क्या एंट्री बनाएंगे? बताइए जल्दी से। फॉर पेमेंट, फॉर पेमेंट बताइए क्या एंट्री बनेगी फॉर पेमेंट? तो भैया अब प्रेफरेंस शेयर होल्डर जो क्रेडिटर बना रखे थे ऊपर देखिए, इनको हम खत्म कर देंगे और बैंक से हम इनका पेमेंट कर देंगे। सिंपल यही एंट्री बनेगी। तो बनाइए दोस्तों। तो एंट्री बनाइए साहब, इनको पे करने की एंट्री बनाएंगे अब हम। तो लिखिए एंट्री साहब, प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। सब ये एंट्री बन जाएगी पेमेंट के लिए, और हम क्या कर देंगे साहब? इनको हम पेमेंट कर देंगे। अगर 105 रुपए आता तो हम 105 रुपए को यहां पर साहब पे कर देंगे इनको। और क्या नरेशन डाल देंगे? बीइंग अमाउंट पेड। ठीक है जी। ये हमारी हो गई साहब अगली एंट्री, यानी जब हम अमाउंट पे करेंगे तो। बोलिए यस या नो। अमाउंट पेड कर दिया हमने। अब सुनिए मेरी बात ध्यान से। जब हमने अमाउंट पे कर दिया तो ऊपर देखिए अभी हमने एक लॉस क्रिएट किया है, नुकसान हमारा। वो लॉस कौन सा था जल्दी से बताइए दोस्तों? वो लॉस था हमारा जो हमने प्रीमियम जो पे किया है साहब, प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस जो पे किया है। तो ये हमारा नुकसान है, और इस नुकसान को हमने क्या कर रखा है? जल्दी से देखिए, डेबिट कर रखा है। यस या नो? ये नुकसान है। आप ही बताइए जितने भी हमारे नुकसान होते हैं इनको हम कहां डालते हैं? इनको कहां से राइट ऑफ करते हैं? तो सब ये राइट ऑफ हो जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से। तो अगली एंट्री साहब हम क्या पास करेंगे? इसको राइट ऑफ करने की। तो हम क्या लिखेंगे अगली एंट्री में? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू। टू क्या करेंगे साहब? टू प्रीमियम ऑन प्रेफरेंस, प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन अकाउंट। ठीक है जी। तो जो भी 5 रुपए का हमने प्रीमियम पे किया है, इस 5 रुपए को यहां से क्या कर देंगे साहब? राइट ऑफ कर देंगे। और नरेशन क्या लिख देंगे? बीइंग प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन राइट ऑफ या रिटर्न ऑफ। ठीक है जी। ये हमने रिटर्न ऑफ कर दिया। तो सब ये हो गई हमारी एंट्री प्रीमियम को रिटर्न ऑफ करने की। समझ में आ गया? अब ये हमारा पूरा काम कंप्लीट हो गया। ठीक है जी। ये हमारा पूरा काम कंप्लीट हुआ ही था, तभी क्या होता है साहब? हमको एक कॉल आता है। किससे? सेबी की तरफ से। कह रहे मूर्खो, तुमने तो गलत किया है, तुमने तो गलत किया है।
तुमने जो सेबी की गाइडलाइन है उसको फॉलो नहीं किया। तो दोस्तों सेबी की गाइडलाइन क्या है वो मैं बताता हूं आपको। सेबी कहती है कि जब आप प्रेफरेंस शेयर को रिडीम करो तो आपको एक रिजर्व क्रिएट करना होगा जिसका नाम होता है कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व। याद है मैंने जब बोनस शेयर पढ़ा रहा था तो मैंने कहा था कि मैं सीआरआर के बारे में आपको समझाऊंगा जब मैं रिडेम्पशन और प्रेफरेंस शेयर आपको समझाऊंगा। तो दोस्तों वो वक्त आ गया है जो हम सीआरआर को समझेंगे, क्योंकि अगर नहीं समझेंगे तो सेबी हमारे सर पर जूता मारेगा। समझ में आया? और सेबी से बचने के लिए हम इसको समझेंगे और इसको बनाना भी सीखेंगे और ये हमको बनाना पड़ेगा। और ये दोस्तों अगर आप प्रेफरेंस शेयर रिडीम कर रहे हो तो इसे बनाना मैंडेटरी है, ये बनाना ही पड़ेगा, अदरवाइज आप रिडीम नहीं कर पाएंगे। तो देखिए दोस्तों कैसे बनाएंगे, तो देखिए भैया लिखिए कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व। तो ये साहब इसको शॉर्ट में क्या बोलते हैं हम, CRR, है ना, यही बताया था मैंने। तो इसे कैसे बनाएंगे हम, ये इसको बनाना सीखेंगे हम, ठीक है जी। तो देखिए सुनिए मेरी बात ध्यान से। हमारे पास ना कुछ रिजर्व्स होते हैं जिनका नाम क्या होता है साहब, फ्री रिजर्व। ठीक है, मान लीजिए हमारे पास में फ्री रिजर्व में काफी सारा पैसा पड़ा हुआ है यहाँ पे, ठीक है, काफी सारा पैसा पड़ा हुआ है। अब हम क्या करेंगे, हम फ्री रिजर्व से कुछ पैसा निकालेंगे, है ना, फ्री रिजर्व से कुछ पैसा निकालेंगे और ये पैसा निकाल के एक नए डब्बे में डाल देंगे साहब। और उस डब्बे का नाम जानते हो क्या होगा, उस डब्बे का नाम होगा साहब CRR। इस डब्बे में डालेंगे कुछ पैसा, ठीक है, यहां पर इस डब्बे में पटक देंगे। तो फ्री रिजर्व से जो पैसा निकाल के एक डब्बे में डाला जाता है उसको हम CRR बोलेंगे, उस डब्बे को। और ये जो दोस्तों ये जो है ये स्पेसिफिक रिजर्व होता है, यानी ये कैसा रिजर्व है, स्पेसिफिक रिजर्व, यानी इसको हम हर जगह यूज नहीं कर सकते हैं। समझ में आया? देखो फ्री रिजर्व को हम कहीं भी यूज कर सकते हैं लेकिन CRR को हम हर जगह यूज नहीं कर सकते। जानते हो CRR को हम कहाँ यूज कर सकते हैं, अभी लास्ट चैप्टर में हमने यूज किया था, याद है ना आपको, बोनस शेयर के लिए। तो CRR कहाँ यूज हो सकता है, फॉर बोनस शेयर, यानी जब हम बोनस शेयर इशू करेंगे तो हम CRR को यूज कर सकते हैं बोनस शेयर इशू करने के लिए। तो दोस्तों ये CRR बनाया जाएगा यहां पर। लेकिन दोस्तों अब ना एक क्वेश्चन खड़ा हो रहा है कि सर ये तो बता दिया आपने कि सेबी ये कहती है फ्री रिजर्व बनाओ, अगर फ्री रिजर्व नहीं बनाओगे तो आप रिडीम नहीं कर सकते, यानी प्रेफरेंस शेयर की रिडेम्पशन नहीं होगी, रुक जाएगी। तो दोस्तों ये तो सही है, हो जाएगी, लेकिन एक क्वेश्चन ये खड़ा हो रहा है कि रिजर्व कितना बनाया जाए, हम रिजर्व कितना बनाएंगे। समझ में आया? तो देखिए दोस्तों हम रिजर्व कितना बनाएंगे अब मैं वो आपको बताता हूं। तो जो हम रिजर्व बनाएंगे यहां पर, वो रिजर्व बनाएंगे सब लिखेंगे यहां पर फेस वैल्यू, फेस वैल्यू ऑफ प्रेफरेंस शेयर, ठीक है, फेस वैल्यू ऑफ प्रेफरेंस शेयर रिडीम, जो भी प्रेफरेंस शेयर हमारे रिडीम हो रहे हैं उनकी फेस वैल्यू, और उसमें से माइनस कर देंगे फेस वैल्यू ऑफ फ्रेश इश्यूड शेयर। यानी कि जो हमारे प्रेफरेंस शेयर है जो रिडीम हो रहे हैं उनकी फेस वैल्यू, और जो हमने नए फ्रेश शेयर इशू किए हैं उनकी फेस वैल्यू, दोनों का डिफरेंस जो आएगा वही क्या बनाया जाएगा, वही सब CRR बनाया जाएगा। सर समझ में नहीं आया तो देखिए मैं समझा देता हूं, नहीं समझ में आया तो अभी ऊपर देखिए हमने एक एंट्री बनाई थी, अभी एक एंट्री क्या बनाई थी, देखिए जल्दी से ध्यान से, यहां पर ये एंट्री थी जो हमारे प्रेफरेंस से रिडीम हो रहे हैं। तो दोस्तों देखो यहां पर जो प्रेफरेंस से रिडीम हो रहे हैं इसकी फेस वैल्यू क्या है, यहां पर 100 रुपए का एक है ना, तो ये 100 रुपए साहब इसकी फेस वैल्यू हो गई। समझ में आ गया? फेस वैल्यू जितने में ये रिडीम हो रहे हैं, यानी जितने के रिडीम हो रहे हैं, मान लीजिए कि ये शेयर हमारे कितने थे, प्रेफरेंस शेयर हमारे जो रिडीम हो रहे हैं मान लीजिए 1000 थे, 1000 प्रेफरेंस शेयर रिडीम हो रहे हैं। तो बताइए जब हमारे 1000 प्रेफरेंस शेयर रिडीम होंगे तो कितने रुपए के होंगे साहब, ये रिडीम होंगे 1,00,000 रुपए के, बोलो हाँ या ना, 1,00,000 रुपए के प्रेफरेंस शेयर रिडीम होंगे। चलिए, और जो हमने ऊपर साहब फ्रेश शेयर इशू किए हैं, ये देखिए यहां पर ये जो फ्रेश शेयर इशू किए हैं ये हमने मान लेते हैं ऐसे ही, ये हमने इशू किए हैं 100 रुपए का एक शेयर
और शेयर इशू किए हम मान लेते हैं, ऐसे ही मान लेते हैं, ऐसे ही कितने माने बताइए बताइए बताइए। तो ये हम मान लेते हैं 700। हमने 700 शेयर इशू किए हैं, तो बताइए ये कितने के इशू किए साहब हमने? 70,000 के। समझ में आया? तो दोस्तों अब यहां पर सीआरआर कितना बनेगा? तो दोस्तों ये हो गई फेस वैल्यू ऑफ रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर, जो हम प्रेफरेंस शेयर रिडीम कर रहे हैं उनकी फेस वैल्यू, रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर की फेस वैल्यू, और ये हो गई जो हम फ्रेश शेयर इशू कर रहे हैं उसकी फेस वैल्यू। तो दोनों का डिफरेंस, तो यहाँ पर दोनों का डिफरेंस कितना आया साहब? 1 लाख में से 70,000 गया तो 30,000। तो दोस्तों यहाँ पर सीआरआर कितना बनेगा? 30,000 का सीआरआर बनेगा। तो इस तरीके से सीआरआर बनाया जाता है। इट इज क्लियर? समझ में आ गया? चलिए आगे चलते हैं साहब। तो दोस्तों जब हम सीआरआर बनाएंगे तो ये जर्नल एंट्री क्या बनेगी? अब हम जर्नल एंट्री बना देते हैं। तो सब सीआरआर कहां से बनाया जा रहा है? हमारा सीआरआर बनाया जा रहा है सब रिजर्व से। समझ में आया? तो हम क्या एंट्री लिखेंगे? तो लिखेंगे फ्री रिजर्व अकाउंट डेबिट टू सीआरआर, कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व अकाउंट, यानी यहां से ये बना दिया जाएगा। ठीक है जी। जैसे हमने अभी अपने एग्जाम्पल में कितने का बनाया है सब? 30,000 का। यस या नो? अपने एग्जाम्पल में हमने 30,000 का बनाया है, तो ये 30,000 का बन जाएगा। कैसे निकाला था ये 30,000? फेस वैल्यू ऑफ प्रेफरेंस शेयर जो रिडीम हो रहे थे तो ये 1 लाख थी, और जो फेस वैल्यू न्यू शेयर जो इशू हो रहे थे उनकी थी, वो कितनी थी सब? 70,000 थी। तो इन दोनों का डिफरेंस तो कितने में? 30,000 में। तो 30,000 ब्रैकेट हटा दीजिए। आपको लग रहा होगा नेगेटिव है ब्रैकेट, तो मैंने आपको ऐसे ही दिखाने के लिए लिख दिया था। ब्रैकेट को आप हटा सकते हो, नेगेटिव वैल्यू नहीं है ब्रैकेट अकाउंट में, एक्चुअली नेगेटिव को शो कर देता, आप कंफ्यूज नहीं होंगे। 30,000 समझ में आ गया जी? तो ये एंट्री बनेगी। तो आप क्या नरेशन डालेंगे? बीइंग CRR क्रिएटेड, ये हमारी एंट्री डल जाएगी साहब। ये कब एंट्री डलेगी? जब हम CRR क्रिएट करेंगे। बताइए अब जो सेबी ने बोला था उसकी रिक्वायरमेंट को हमने पूरा कर दिया जी। तो अब हमारे शेयर क्या हो जाएंगे सब? रिडीम हो जाएंगे। समझ में आया? तो एक बार इसको ना हम रिवाइज कर लेते हैं। तो देखिए हमने सबसे पहले क्या किया था? सबसे पहले साहब हमने पैसा इकट्ठा किया था। यस या नो? सबसे पहला काम था हमारा पैसा इकट्ठा करने का, क्योंकि हमें चिंता थी कि हम कल क्या करेंगे? प्रेफरेंस शेयर होल्डर का पैसा वापस करेंगे। तो सबसे हमने क्या पहले क्या किया? हमने पैसा इकट्ठा किया दोस्तों। अब पैसा इकट्ठा हमारा कैसे किया? सबसे पहले हमने देखिए ऊपर अपने इन्वेस्टमेंट को बेचा है। इन्वेस्टमेंट को बेच के जो पैसा आया उससे कंप्लीट जितना पैसा हमें वापस करना था वो हुआ नहीं। तो देखिए दूसरी एंट्री में हमने क्या किया सब? दूसरी एंट्री में हमने नए शेयर इशू किए, फ्रेश शेयर इशू किए, क्योंकि हम लोन का पैसा ले नहीं सकते, लोन वगैरह ले नहीं सकते, तो लोन नहीं ले सकते, तो हमने क्या किया? फ्रेश शेयर इशू किए। ठीक है जी। और उसके बाद हमारे पास पैसा पूरा हो गया। अब पैसा पूरा होने के बाद हमने क्या किया? फोन लगाया किसको? प्रेफरेंस शेयर होल्डर को, आइए जी अपना पैसा लेके जाइए। तो उनके आने से पहले हमने क्या किया? पहले देखिए ड्यू किया है। तो ड्यू करने की एंट्री क्या हो गई? प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। अगर हम उनको महंगा यानी वापस कर रहे हैं, 100 रुपए के शेयर को ज्यादा पे वापस कर रहे हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं? प्रीमियम पे वापस करना बोलते हैं साहब। तो हमने उस प्रीमियम को भी क्या कर दिया? डेबिट कर दिया। किस नाम से? प्रीमियम और रिडेम्पशन के नाम से। ठीक है जी। उसके बाद हमने क्या किया? उनको बुलाया और उनको पेमेंट कर दिया। तो उसकी एंट्री क्या हुई? प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक। समझ में आ गया? ये एंट्री हो गई हमारी प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक। अब इसके बाद क्या किया हमने कि जो हमने ऊपर लॉस कराया था प्रीमियम और रिडेम्पशन अकाउंट में, जो लॉस क्रिएट किया है उसको हमने क्या किया? राइट ऑफ कर दिया। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर अकाउंट। ठीक है जी। ये हमारा यहां तक कंप्लीट हो गया था। इसके बाद जैसे हम चैन की सांस लेके बैठे हुए थे तभी सेबी का कॉल आया, अरे तुमने प्रेफरेंस शेयर को रिडीम किया है, आप ऐसे नहीं कर सकते, आपको क्या करना है? सीआरआर क्रिएट करना है। तो हमने सीआरआर क्रिएट किया। और सीआरआर कहां से क्रिएट करना था साहब हमको? सीआरआर हम फ्री रिजर्व से क्रिएट करते हैं। अब कितनी वैल्यू लें ये हमने कैसे देखा सब? हम सीआरआर के लिए वैल्यू कितनी लें? तो हमने क्या देखा कि जितने हम शेयर रिडीम कर रहे हैं उनकी फेस वैल्यू क्या है, और जो फ्रेश शेयर इशू कर रहे हैं उनकी फेस वैल्यू क्या है, दोनों का क्या है सब? डिफरेंस। उसको हम क्या बना सकते हैं? सीआरआर बना सकते हैं। तो हमने क्या किया? वही चीज निकाली। यहां पर हमने एग्जांपल भी देखा कि हमारे जो शेयर रिडीम हो रहे हैं उनकी जो फेस वैल्यू है 1 लाख रुपीस है, और जो हमारे शेयर क्या हो रहे हैं सब? फ्रेश इशू हो रहे हैं, उनकी जो फेस वैल्यू 70,000 है। तो हमने क्या किया? देखिए 1 लाख में से 70,000 माइनस करके कितना लिख रखा है? 30,000। सीआरआर कितना क्रिएट हो गया सब? 30,000। हमने साथ में ये भी देखा था कि सीआरआर को हम कहां यूज कर सकते हैं। तो सब सीआरआर को हम, ऊपर लिखा हुआ है हमारा देखिए ऊपर, कि हम बोनस शेयर अगर इशू करेंगे, कौन से? अभी जो हमने लास्ट लेक्चर में सीखे थे उनके लिए हम सीआरआर का यूज कर सकते हैं। और उसके लिए याद है ना आपको, फर्स्ट प्रेफरेंस थी, यानी पहली प्रेफरेंस सीआरआर ही थी। यस या नो? तो ये पूरा प्रोसीजर था साहब प्रेफरेंस शेयर को रिडीम करने का।
समझ में आ गया। अब एक छोटा सा इत्तू सा टॉपिक और इसका बाकी है, वो क्या है वो लिखिए, आइए मेरे साथ साथ। तो लिखेंगे आप सब सेक्शन 55 ऑफ कंपनी एक्ट 2013। ये क्या बोलता है, इसके कुछ पॉइंट हैं दोस्तों, वो मैं लिखवा रहा हूं आपको। तो पहले आप लोग ना बेटा लिखेंगे, उसके बाद मैं समझा दूंगा आपको, ठीक है। तो आप लोग पहले लिख लीजिए, फिर समझते हैं हम, ठीक है। चलिए लिखिए साहब। तो दोस्तों पहला पॉइंट क्या है, फर्स्ट पॉइंट लिखेंगे हम यहां पर, फर्स्ट पॉइंट लिखिए। अच्छा, ये जो सेक्शन है ये क्या बताता है सब, ये सेक्शन बताता है कि मिनिमम फ्रेश इशूड ऑफ शेयर कितने होंगे। ये क्या बताता है कि जो हम फ्रेश शेयर इशू कर रहे हैं, अभी देखा था हमने ऊपर फ्रेश शेयर इशू किए थे, तो वो मिनिमम कितने होंगे, हमको मिनिमम फ्रेश शेयर कितने इशू कर रहे हैं। देखो अभी हमने देखा कि सीआरआर कितना क्रिएट होगा, तो हमें पता चल गया कि फ्रेश शेयर जितने होंगे उनकी फेस वैल्यू, और जितने रिडीम हो रहा है उनकी फेस वैल्यू, दोनों का डिफरेंस। लेकिन फ्रेश शेयर हम कितने मिनिमम इशू करेंगे, मिनिमम की बात हो रही है, राइट। उससे कम नहीं कर सकते, ज्यादा कर सकते हैं लेकिन मिनिमम कितने होंगे। तो दोस्तों वो कैसे पता लगाएंगे, उसके लिए आप लिखिए पॉइंट 1, पॉइंट नंबर 1 डाल के लिखेंगे साहब। पॉइंट 1 में लिखेंगे, ये 4 जैसा बन गया ना, चलिए 1 लिख देता हूं। 1 में लिखिए आप, चेक फ्री रिजर्व अवेलेबल आफ्टर एडजस्टिंग प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर। ओके, पहला स्टेप क्या है साहब, हम ये देखेंगे कि हमारे पास फ्री रिजर्व कितना बचा है, जो हमारा प्रीमियम और रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर है उसको माइनस करने के बाद। हमने ऊपर अभी क्या था, जो प्रीमियम दे रहे थे 5 रुपए का, उसे कहां से माइनस किया था साहब, हमने पीएनएल से माइनस किया था, वहां से राइट ऑफ किया था। तो उसको राइट ऑफ करने के बाद हमारे फ्री रिजर्व कितने बचे हुए। अच्छा, फ्री रिजर्व अगर हम यहां बात करें, तो ये फ्री रिजर्व में क्या क्या आएगा साहब, फ्री रिजर्व, तो फ्री रिजर्व में हमारा पीएनएल एंड रिजर्व, जनरल रिजर्व, ये दो हमारे फ्री रिजर्व में आएंगे। वैसे और भी रिजर्व होते हैं लेकिन मेनली इन दो ही रिजर्व का यूज है, तो आप इनको याद रखेंगे, ठीक है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड जनरल रिजर्व, ठीक है जी। अब लिखेंगे साहब हम दूसरा पॉइंट, यानी पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 2 लिखेंगे। अब पॉइंट नंबर 2 में क्या लिखेंगे सब, लिखिए मिनिमम अमाउंट रिक्वायर्ड, मिनिमम अमाउंट रिक्वायर्ड, मिनिमम अमाउंट रिक्वायर्ड कितना होगा साहब, ये लिखेंगे, ठीक है जी। तो कैसे निकालेंगे, हम लिखेंगे सी के नीचे फेस वैल्यू ऑफ प्रेफरेंस शेयर माइनस पॉइंट 1, यानी जो पॉइंट 1 का आंसर आएगा उसको माइनस कर देंगे प्रेफरेंस शेयर की फेस वैल्यू से, जो प्रेफरेंस शेयर रिडीम हो रहा है उसकी फेस वैल्यू से, ठीक है जी। अब चलते हैं पॉइंट नंबर 3, पॉइंट नंबर 3 को समझते हैं। तो सब पॉइंट नंबर 3 में क्या है, लिखिए नंबर ऑफ शेयर टू बी इशूड। अब हम यहां ये निकालेंगे
कि कितने शेयर इशू करने, नंबर ऑफ शेयर। तो कैसे निकालेंगे साहब, तो यहां निकालेंगे साहब पॉइंट नंबर 2, और इसको साहब डिवाइड कर देंगे फेस वैल्यू ऑफ शेयर से। ठीक है जी, ये पॉइंट्स हैं। तो इन पॉइंट्स को समझते हैं हम, क्या समझेंगे इसके बारे में, इसको ना छोटे से एक एग्जांपल के साथ समझते हैं दोस्तों। आइए, तो एक एग्जांपल देखिए मेरा, ठीक है, एक बहुत प्यारा सा एग्जांपल है, वो देखिए पहले एग्जांपल। देखिए सब एक कंपनी है, ठीक है जी, ये एक कंपनी है, और सब कंपनी को पैसा वापस करना है, रिटर्न करना है, यानी रिडीम करना है 4 लाख प्रेफरेंस शेयर, यानी 4 लाख रुपीज की प्रेफरेंस शेयर को रिडीम करना है, ₹4 लाख के, ठीक है जी। और इसको लिख देते हैं 5% के प्रीमियम पर रिडीम करना है साहब, ठीक है। तो आप बताइए मुझे, भोले वाले प्रेफरेंस शेयर होल्डर को यहां पर जब पैसा वापस करना पड़ेगा तो सब कितना रुपया वापस करना पड़ेगा। तो देखिए दोस्तों, 4 लाख रुपया तो प्रेफरेंस शेयर की फेस वैल्यू हो गई, और 5% इसका यानी 20,000 इसका प्रीमियम हो गया। यस या नो। तो दोस्तों टोटल कितना रुपया वापस करना है हमको, 4,20,000 रुपया वापस करना है प्रेफरेंस शेयर होल्डर को, ठीक है जी। अब मेरी बात ध्यान से सुनिए, हमारे पास एक डब्बा है, और ये डब्बा जानते हो किसका है, ये डब्बा है साहब फ्री रिजर्व का, ठीक है। और इस डब्बे में मान लेते हैं साहब 1,60,000 रुपया पड़ा हुआ है। कितना रुपया पड़ा हुआ है हमारा, 1,60,000 रुपया इस डब्बे के अंदर पड़ा हुआ है जी, ठीक है जी। अब मुझे आप एक बात बताइए कि 1,60,000 रुपया अगर इस डब्बे में है, तो इसमें से कितना पैसा हम यूज कर सकते हैं इन प्रेफरेंस शेयर को वापस करने के लिए। तो सब 1,60,000 रुपए हमारे पास में क्या पड़ा हुआ है, रिजर्व में पड़ा हुआ है, ठीक है जी। तो अब हम कितना पैसा यूज कर सकते हैं यहां से, 1,60,000। तो दोस्तों एक बात बताइए कि 4,20,000 रुपए हमारे को चाहिए, हम 1,60,000 ये यूज कर सकते हैं, अभी भी हमारे को कितना पैसा और चाहिए, और भी हमारे को पैसा कितना चाहिए, तो सर और हमें चाहिए 2,60,000 और चाहिए, यस या नो। तो दोस्तों एक बात बताइए मुझे, अगर 2,60,000 के लिए शेयर इशू किए जाएं, और एक शेयर की कीमत मान लेते हैं जो फ्रेश इशू ऑफ शेयर होंगे 100 रुपए है, तो बताइए 100 रुपए अगर उसकी फेस वैल्यू है शेयर की, जो नया शेयर इशू हो रहा है, तो बताइए यहां पर कितने शेयर इशू किए जाएंगे। तो साहब यहां पर शेयर इशू किए जाएंगे 2,600 शेयर। समझ में आ गया, ये आगे सब मिनिमम शेयर जो इशू किए जाएंगे, यानी कम से कम हमको 2,600 शेयर तो इशू करने पड़ेंगे। तो हमने कैसे समझा ये कि हमको 4 लाख रुपया वापस करना है, किसका, प्रेफरेंस शेयर का, 5% के प्रीमियम पे करना है। तो टोटल कितना करना है, 4 लाख प्लस 20,000, 4,20,000। हम कहां से वापस कर सकते हैं सब, पहला हमारा प्रेफरेंस क्या है, हम फ्री रिजर्व से वापस कर रहे हैं, चलिए वापस कर दिया फ्री रिजर्व से। ऐसा कुछ प्रेफरेंस नहीं है, हम डायरेक्ट सारे के सारे फ्रेश इशू भी कर सकते हैं शेयर, लेकिन हम अभी ये मान के चल रहे हैं कि अगर हम फ्री रिजर्व को यूज कर रहे हैं तो मिनिमम कितना सब्सक्रिप्शन करने के लिए हम शेयर इशू करेंगे, यानी मिनिमम शेयर हम कितने इशू करेंगे, समझ में आया। तो हमारे पास अगर 1,60,000 का क्या है, फ्री रिजर्व है, तो हमने 1,60,000 यहां पे यूज कर लिया, तो अभी भी हमें कितना पैसा और चाहिए, 2,60,000। तो 2,60,000 के लिए हमको शेयर कितने इशू करने हैं, तो अगर एक शेयर की कीमत 100 रुपए है तो हमको 2,600 शेयर इशू करने पड़ेंगे। तो 2,600 शेयर अगर हम 100 रुपए का एक शेयर इशू करेंगे तो 2,600 मल्टीप्लाई 100, हमारे पास टोटल कितना रुपया आ जाएगा सब, 2,60,000 आ जाएगा। और ऐसे करके 2,60,000 ये और 1,60,000 रिजर्व में पड़ा हुआ है, हमारे पास टोटल 4,20,000 हो जाएगा। और 4,20,000 को हम किसके मुंह पे मार देंगे, सब प्रेफरेंस शेयर होल्डर के मुंह पे मार देंगे और पैसा वापस कर देंगे उनका। समझ में आया। अब देखिए इसी चीज को ना यहां पे समझिए आप, यहां पे जो हमने अंग्रेजी यहां पे लिखी है ऊपर, यहां पे क्या लिखा हुआ है, पहले स्टेप में चेक फ्री रिजर्व अवेलेबल। यहां पे सबसे पहले क्या करना है, हमको चेक करना है कि हमारे पास फ्री रिजर्व कितना अवेलेबल है आफ्टर एडजस्टिंग प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर। तो एक बात बताइए साहब, अगर हम इसके अकॉर्डिंग चले तो सब हमारे पास में जो फ्री रिजर्व था वो 1,60,000 रुपए है, यस या नो। लेकिन ये कब का कब
आफ्टर, देखो यहाँ क्लियर लिखा हुआ है आफ्टर एडजस्टिंग प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर। तो दोस्तों इसमें प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर कितना है सब सर, वो है यहाँ पर कितना, जल्दी से बताइए 20,000। तो बताओ अगर इसको एडजस्ट करें हम तो कितना पैसा बचेगा हमारे पास में फ्री रिजर्व का, तो ये बचेगा सर 1,40,000। यहाँ पर कितना रुपया बचा हमारे पास में 1,40,000। अब आइए सेकंड स्टेप में। सेकंड स्टेप में क्या कह रहा है साहब, मिनिमम अमाउंट रिक्वायर्ड, यानी हमको कितना पैसा रिक्वायर्ड है अब ये चेक करना है। तो बताइए हमको पैसा कितना रिक्वायर्ड है साहब, 1,40,000। तो हमारा ऊपर जो बच गया ये यूज हो जाएगा। तो ये कैसे, अब हम कैसे निकालेंगे, फेस वैल्यू, यानी 4 लाख डिवेंचर की फेस वैल्यू है माइनस ऊपर हमें कितना बचा है साहब 1,40,000 ऊपर वाले पॉइंट में बचा है। तो बताइए हमें अब कितना पैसा और चाहिए, तो सर हमें चाहिए 2,60,000। समझ में आया। अब नंबर ऑफ शेयर कैसे निकालेंगे, यानी नंबर ऑफ शेयर, तो पॉइंट टू का आंसर कितना आया साहब 2,60,000, और 2,60,000 को डिवाइड कर दो फेस वैल्यू ऑफ शेयर, तो 100 रुपए का एक शेयर है, तो कितना आ गया साहब 2,600। समझ में आया। तो वही चीज, वही इंग्लिश है जो अभी हमने सीखा था नीचे, वही चीज यहाँ पे लिखी हुई है। ये जो अभी हमने सीखा है इसी को हमने क्या कर दिया, एक थ्योरी पे पॉइंट्स में डाल दिया। समझ में आ गया। तो यही बोलता है साहब हमारा सेक्शन 55 ऑफ कंपनी एक्ट 2013। आई होप कि ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, यस या नो। चलिए अब करेंगे साहब हम एक बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन। रेडी हैं आप सब लोग, चलिए दोस्तों, तो क्वेश्चन आपके सामने है, इसको हम लोग रीड करते हैं। एक्स लिमिटेड गिव यू द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन ऑन 31 मार्च 2023। यानी एक्स लिमिटेड ने कुछ इंफॉर्मेशन दी है आपको, कब दी है सब 31 मार्च 2023 को, ठीक है। देखो यहां पर देखो, शेयर कैपिटल कितना है साहब, यहाँ पे 2,90,000, टोटल कैपिटल 2,90,000 है। रिजर्व एंड सरप्लस में कितना पैसा है साहब 48,000। 48,000 कहां पर है साहब, रिजर्व एंड सरप्लस में दिया हुआ है। आगे देखिए क्या लिखा हुआ है, करंट लाइबिलिटी में सब ट्रेड पेबल दे रखे हैं 56,500 के, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट दे रखे हैं 3,45,000 का, जरूरत ही नहीं है। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट दे रखा है सब, इन्वेस्टमेंट दे रखा है यहाँ पर कितने का दे रखा है इन्वेस्टमेंट 18,500 का, ठीक है जी। और कैश में पैसा कितना पड़ा हुआ है सब 31,000 रुपए पड़ा हुआ है, ठीक है। ये हमारी बैलेंस शीट है। अब आगे देखिए पढ़ते हैं क्या लिखा हुआ है, द शेयर कैपिटल ऑफ द कंपनी कंसिस्ट ऑफ 50 ईच इक्विटी शेयर ऑफ 2,25,000 एंड 100 ईच प्रेफरेंस शेयर ऑफ 65,000। इशू कब किए साहब 1/4/2021 में इशू हुए, ठीक है साहब। अब एक बात बताइए आप लोग मेरे को, अगर 65,000 रुपए के प्रेफरेंस शेयर आपने इशू किए हैं, तो क्या आप बता सकते हैं कि नंबर ऑफ प्रेफरेंस शेयर कितने होंगे। अगर एक शेयर कितने रुपए का है सब 100 रुपए का है, तो क्लियर लिखा हुआ है यहाँ पे एक शेयर कितने का है 100 रुपए का। तो 65,000 रुपए के शेयर में कितने शेयर बनेंगे नंबर ऑफ शेयर, तो सर ये बनेंगे 650 शेयर, यस या नो। यानी हमने कितने शेयर इशू कर रखे हैं, हमारे प्रेफरेंस शेयर कितने साहब 650। ये क्लियर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं साहब। आगे क्या लिखा हुआ है, इन ऑर्डर टू फैसिलिटेट द रिडेम्पशन, इन ऑर्डर टू फैसिलिटेट द रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर एट प्रीमियम 10%, यानी सब 10% के प्रीमियम पर रिडीम होगा। तो बता सकते हो सब प्रीमियम कितना होगा। तो दोस्तों यहां पर 65,000 है, तो सब 6,500, यानी 65,000 का 10% कितना हो गया 6,500, ये हमारा प्रीमियम हो गया, ठीक है जी। आगे चलिए जी आगे चलते हैं। आगे क्या बोला जा रहा है साहब, यहां पर कह रहा है टू सेल इन्वेस्टमेंट ऑफ ₹15,000, यानी कि जो इन्वेस्टमेंट दे रखा है हमको क्वेश्चन में, हमें जो इन्वेस्टमेंट यहां पर दे रखा है साहब, ये देखिए ध्यान से, जो इन्वेस्टमेंट हमको दिया है ये बेचा जा रहा है, लेकिन जो इन्वेस्टमेंट 18,500 का, ये सिर्फ कितने में सोल्ड हो रहा है साहब, सोल्ड हो रहा है साहब ये हमारा इन्वेस्टमेंट ओनली 15,000 रुपए में। समझ में आया जी। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए सब क्या लिखा हुआ है, आगे लिखा हुआ है इसमें टू फाइनेंस पार्ट ऑफ रिडेम्पशन फ्रॉम कंपनी फंड सब्जेक्ट टू लिविंग अ बैंक बैलेंस ऑफ 12,000 रुपीज, यानी कि जब हमारा रिडेम्पशन होगा प्रेफरेंस शेयर का, तो बैंक में भी हमको कम से कम कितना रुपया रखना है सब 12,000 रुपया रखना है। अभी हमारे पास बैंक में सब कितना रुपया अवेलेबल है, बैंक में हमारे पास सब अवेलेबल रुपया है 31,000। तो दोस्तों बताइए मुझे आप 31,000 में से अगर यहां पर कंपनी 12,000 रुपया रखती है तो कितना रुपया यूज कर सकती है साहब, यहां पर 19,000 रुपए कंपनी यूज कर सकती है, यानी 19,000
यूज हो सकता है ये वाला फंड इसमें से, क्योंकि 12,000 तो रखना ही है, तो 12 और 19 कितना हो गया, 31,000 होता है, तो 19,000 कंपनी इसमें से यूज कर सकती है। समझ में आ गया जी, चलिए ठीक है। अब सबसे पहले हम ये देखते हैं, अच्छा आगे क्या लिखा हुआ, आगे भी पढ़ते हैं थोड़ा सा हम। आगे लिखा हुआ है इसमें टू इशू मिनिमम इक्विटी शेयर, हमको मिनिमम इक्विटी शेयर इशू करने हैं। तो मिनिमम का मतलब क्या है कि यानी कि जो हमारा रिजर्व है वो यूज हो रहा है, समझ में आया। यूज मतलब मिनिमम का मतलब रिजर्व को यूज करने के बाद जितने पैसे की रिक्वायरमेंट होगी उसके लिए हमको शेयर इशू करने हैं। तो जो हमारा रिजर्व है ऊपर, वो रिजर्व हमारा यूज हो रहा है, और रिजर्व जानते हो कितने का, 48,000 का रिजर्व लिखा हुआ है, देख लीजिए ये लिखा हुआ है सब, यहां पर रिजर्व लिखा हुआ है क्लियर सब, 48,000, यस या नो। चलिए साहब अब हम आगे बढ़ते हैं, आगे क्या कह रहा है, 50 each share to raise the balance of fund required. You are required to pass the necessary journal entry to record the above transaction. हमको सब जर्नल एंट्री पास करनी है, लेकिन एक पॉइंट ऊपर देखो, यहां पर लिखा हुआ है ऊपर सेकंड लाइन में, रिजर्व एंड सरप्लस कंप्राइज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ओनली। यानी कि जो रिजर्व एंड सरप्लस हेड है, इसके अंदर सिर्फ क्या है साहब, इसके अंदर सिर्फ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, यानी और इसके अलावा कोई रिजर्व नहीं है। तो दोस्तों ये पूरा का पूरा यूटिलाइज हो सकता है, यस या नो। जनरल रिजर्व होता तो भी यूटिलाइज हो जाता पूरा का पूरा, लेकिन अदर कोई रिजर्व होता तो वो यूटिलाइज यहां पर नहीं होता। समझ में आया, यानी फ्री रिजर्व्स को ही हम यूटिलाइज करते हैं। तो फ्री रिजर्व्स में कौन सा आता साहब, जनरल रिजर्व और पी एंड एल। तो यह क्लियर बता दिया है कि ओनली क्या है साहब, इसमें रिजर्व एंड सरप्लस में पी एंड एल ही है, यानी प्रॉफिट ही रखी हुई है। समझ में आया, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो क्या बोला जा रहा है साहब, हमें मिनिमम इक्विटी शेयर इशू करने, और जिसमें एक शेयर की कीमत कितनी होगी साहब, 50 रुपए की होगी। समझ में आया। तो सबसे पहले आप ये बताओ मुझे हिसाब लगा के, हमको रिडीम करने के लिए जब कंपनी, यानी कि जब कंपनी साहब रिडीम करेगी तो कितना पैसा चाहिए, कितना पैसा। तो देखो दोस्तों यहां पर 65,000 रुपीज तो सब चाहिए फेस वैल्यू के लिए, ये तो फेस वैल्यू है। 6,500 चाहिए साहब प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर के लिए। तो टोटल कितना चाहिए साहब, टोटल चाहिए साहब यहां पर 71,500, यानी हमें कितना फंड रिक्वायर्ड है साहब, 71,500 की जरूरत है हमको, यानी 71,500 रुपए हमें चाहिए। समझ में आ गया यहां तक, चलिए। तो अब मुझे बताइए साहब कि हमारे पास में 19,000 का क्या रखा हुआ है साहब, बैंक में पैसा है, 19,000 हमारे बैंक में है जिसे हम यूज कर सकते हैं, ठीक है। बैंक में 19,000 यूज कर सकते हैं, 12,000 तो उसमें बैलेंस रखना था, तो ये जो 19,000 है बैंक वाला, इसको हम क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। और इसके अलावा हमारा इन्वेस्टमेंट बिक रहा है साहब 15,000 में, तो 15,000 साहब हम इन्वेस्टमेंट बेच सकते हैं 15,000 में, यस या नो। तो टोटल कितना हो गया साहब यहाँ पर, तो टोटल हो गया साहब 0,0,0, 9 और 5 14 का 4, एक और एक 2 और एक 3, यानी 34,000 का अरेंजमेंट हो गया हमारा यहाँ पर, ठीक है जी। यानी 34,000 हमारा इकट्ठा हो चुका है। समझ में आ गया। अब सब एक बात बताइए, 34,000 इकट्ठा हो गया है और चाहिए कितना था हमको, 71,500। तो बताइए हम कितना, हमको मिनिमम शेयर की रिक्वायरमेंट है, तो सब हमको टोटल 71,500 चाहिए, और हमारे पास 34,000 इकट्ठा हो गया है। तो सब इसको इसमें से माइनस कर दो, तो कितना बचा भैया बताइए मुझे, 0,0,5, 11 में से 4 गए तो सब 7 बचे, कैरी वापस 6 में से 3 गए तो 3 बचे, यानी हमको 37,500 रुपया चाहिए। तो क्या हम ये बोल सकते हैं कि ये हम शेयर इशू करेंगे, यानी फ्रेश शेयर इशू, यानी ये शेयर कैसे इशू होंगे साहब, हमारे फ्रेश शेयर इशू होंगे। बोलो हाँ या ना, यस या नो। समझ में आ गया जी, चलिए। तो अब साहब हम बनाएंगे जर्नल एंट्री। तो दोस्तों सबसे पहले जो जर्नल एंट्री बनाएंगे, हम फ्रेश इशू ऑफ शेयर की बनाएंगे। समझ में आया। तो चलो अब हम बनाते हैं साहब जर्नल एंट्री इसकी। तो आइए मेरे साथ साथ, पहली जर्नल एंट्री बनाइए साहब मेरे साथ साथ आप लोग। पहली जर्नल एंट्री हम लिखेंगे साहब यहां पर फर्स्ट, तो लिखिए साहब बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। बताइए मुझे साहब कितने के
शेयर इशू करने हमको 37,500। दोस्तों बता सकते हो इसमें नंबर ऑफ शेयर कितने बनेंगे? तो सब 37,500 में हम डिवाइड कर देंगे, एक शेयर कितने का है देखो यहां पर लिखा हुआ है 50 रुपए का, तो 50 से डिवाइड कर देंगे तो कितने नंबर ऑफ शेयर बनेंगे बता सकते हैं आप? तो सर नंबर ऑफ शेयर बनेंगे इसमें 750, 750। समझ में आया? तो सब ये 37,500 हमने शेयर इशू कर दिए, और नरेशन क्या डालेंगे साहब? हम नरेशन डालेंगे बीइंग एप्लीकेशन रिसीव्ड, एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, मनी रिसीव्ड ऑन 750 शेयर एट द रेट 50 ईच। ये सब हमारी नरेशन हो गई। तो पहली एंट्री समझ में आ गई। अब बताइए इसको किस में ट्रांसफर करेंगे साहब? कैपिटल अकाउंट में। तो दूसरी एंट्री साहब इसको कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करें। तो दूसरी एंट्री क्या बनाओगे बताओ? शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। ये हमारी ट्रांसफर करने की एंट्री हो गई। तो सब ट्रांसफर कर दीजिए 37,500 को कैपिटल अकाउंट में। बोले यस या नो? तो यहां क्या लिख देंगे? बीइंग, क्या लिखेंगे? मनी ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। ठीक है जी। बोलिए तो ये दो एंट्री में कोई दिक्कत परेशानी? पहले हमने क्या कर दिया साहब? ये फ्रेश शेयर इशू कर दिए हमारे, है ना। और फ्रेश शेयर इशू करके बताइए हमारे पास कितना पैसा आ गया? 37,500 रुपया आ गया। ठीक है जी। तो 37,500 इकट्ठा हो गया हमारे पास में। अब हम क्या करें? अब हम करते हैं साहब अपने इन्वेस्टमेंट को सोल्ड, इन्वेस्टमेंट को बेच देते हैं। ठीक है जी। तो इन्वेस्टमेंट को बेचने की तो तीसरी एंट्री बनेगी साहब बैंक अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट। ओके। अब जरा देखिए जो हमारा इन्वेस्टमेंट था ऊपर, ये इन्वेस्टमेंट कितने का साथ था? 18,000 का। और बैंक कितने बने? से 15,000 रुपए में, तो 3500 रुपए का लॉस हो गया। तो आइए तो हमारे बैंक में साहब कितना रुपया आएगा? इसमें आएगा सिर्फ 15,000 रुपया। लेकिन इन्वेस्टमेंट हमारा कितने का जा रहा है साहब? 18,500 का जा रहा है। तो बताइए डिफरेंस हम क्या करेंगे साहब? 18,500 डिफरेंस कितना है साहब हमारा? 3500 रुपए का, यानी कि हमारा लॉस हो गया। तो किस में डेबिट कर दें साहब इसको? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट 3500 रुपए। ले लीजिए हमने भैया क्या कर दिया? इन्वेस्टमेंट को बेच दिया। तो नरेशन लिख दिए बीइंग इन्वेस्टमेंट सोल्ड। अब बताइए साहब हमारे पास पैसा इकट्ठा हो गया। अब हम डिवेंचर होल्डर को कॉल लगा देंगे कि आइए अपना पैसा लेके जाइए, क्योंकि हमारा पैसा इकट्ठा हो चुका है, हमारे पास रिजर्व थे, हमने फ्रेश शेयर इशू कर दी और हमने अपने इन्वेस्टमेंट को बेच दिया। अब हम कॉल किसको लगा रहे हैं साहब? प्रेफरेंस शेयर होल्डर को, कि आइए अपना पैसा लेके जाइए। तो हम क्या करेंगे साहब? अब चौथी एंट्री ड्यू की पास करेंगे। ओके। तो चलिए सब ड्यू करते हैं। तो हम क्या करेंगे? प्रेफरेंस शेयर को खत्म करेंगे। तो लिखिए प्रेफरेंस शेयर कैपिटल प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट कितने रुपए से साहब? बताइए प्रेफरेंस शेयर की फेस वैल्यू क्या थी? 65,000। ठीक है जी। अब बताइए इनको प्रीमियम भी दे रहे हैं हम रिडेम्पशन के टाइम पे, तो उसको किस में डालेंगे हम? प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन, प्रीमियम और रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर अकाउंट। कितना साहब? 6,500। समझ में आ गया? आगे टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर, यानी ये हमने साहब ड्यू कर दिया। तो कितना ड्यू हो रहा है? 71,500। तो यहां लिखेंगे बीइंग अमाउंट ड्यू टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर।
शॉर्ट में लिख दिया है साहब मैंने, आप पूरा लिखिएगा, ठीक है। तो साहब ये हमारी अगली एंट्री हो गई प्रेफरेंस शेयर होल्डर को ड्यू करने के लिए, ठीक है जी। तो दोस्तों जैसे हमने कॉल रखा प्रेफरेंस शेयर होल्डर को कॉल करके, तभी किसका कॉल आ गया, सेबी का। आप प्रेफरेंस शेयर होल्डर का पैसा वापस कर रहे हो, हमने सुना है कि आपने सीआरआर बनाया है, हमने कहा अभी तो नहीं बनाया, वो बनाइए तभी वापस कर सकते हो। तो दोस्तों अब सीआरआर बनाया जाएगा। तो सीआरआर कैसे बनाते थे हम बनाते थे कि जो प्रेफरेंस शेयर हम रिडीम कर रहे हैं उनकी फेस वैल्यू यानी कितनी, 65,000, और जो हमने शेयर इशू किए हैं, कौन से शेयर, फ्रेश शेयर जो इशू किए, देखिए कितने के किए हैं साहब हमने फ्रेश शेयर इशू, 37,500 के, इन दोनों का डिफरेंस। तो सीआरआर कितना आया जल्दी से बताओ। तो सीआरआर इज इक्वल टू आएगा साहब 65,000 माइनस 37,500, यस या नो। तो ये कितना आ गया जी, ये आ गया 27,500। तो हमारे सीआरआर की वैल्यू कितनी आ गई जी, 27,500। तो दोस्तों हम क्या करेंगे, अगली एंट्री सीआरआर को क्रिएट करने की बनाएंगे। तो बताओ हम सीआरआर को कहां से क्रिएट करते हैं साहब, पांचवी एंट्री में सीआरआर को हम क्रिएट करते हैं फ्री रिजर्व से। और हमारे पास यहां पर फ्री रिजर्व कौन सा है साहब, हमारे यहां पर फ्री रिजर्व है प्रॉफिट एंड लॉस। तो वहीं से क्रिएट करेंगे। तो लिखेंगे हम यहां पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू सीआरआर। आप फुल फॉर्म लिखेंगे कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व। ओके, मैंने शॉर्ट में लिखा है। कितना आ रहा था साहब, 27,500, 27,500। तो नरेशन क्या लिखेंगे साहब, नरेशन लिख दीजिए बीइंग अमाउंट ट्रांसफर फ्रॉम फ्री रिजर्व टू सीआरआर। पूरा लिखना आप कैपिटल रिजम्पशन रिजर्व। तो लीजिए साहब हमने सेबी की भी रिक्वायरमेंट पूरी कर दी साहब, हमने जो सेबी की गाइडलाइन थी उसको भी पूरा कर दिया है ना। अब क्या करें, अब बुला लेंगे किसको, प्रेफरेंस शेयर होल्डर को, और उनको पेमेंट कर देंगे। तो लिखिए साहब अगली एंट्री लिखिए आप लोग, अगली एंट्री लिखिए छठी एंट्री। तो 6 एंट्री बनाएंगे साहब हम पेमेंट करने की। तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर डेबिट, कितने से साहब, कितने से डेबिट हो रहे थे, 71,500 टू बैंक, ये लीजिए साहब टू बैंक लिख दिया, और हमने पेमेंट कर दिया साहब 71,500 इनके मुंह पे मार दिया। तो क्या लिखेंगे, बीइंग अमाउंट पेड टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर। ओके जी, तो ये सब हमारा पैसा पे हो गया यहां पर इस एंट्री के थ्रू। तो हमारा पेमेंट भी हो गया। अब बताइए एक एंट्री और बाकी रह गई है सब, कौन सी, जो हमारा प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर है 6500, इसको हमें क्या करना है सब, राइट ऑफ करना है। और ये राइट ऑफ कहां से होगा सब, ये लॉस है हमारा, लॉस कहां पर समझ आते हैं सारे, जाके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो हम सातवीं एंट्री बनाएंगे साहब, लिखेंगे 7 एंट्री को। तो सातवीं एंट्री में क्या लिखेंगे हम, लिखिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर, कितना 6,500। तो ऐसे करके साहब हमारी 7 एंट्री बन गई, और लिख देंगे बीइंग प्रीमियम ऑन प्रेफरेंस रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर राइट ऑफ या रिटर्न ऑफ, रिटर्न ऑफ। ओके, तो ये हमारी सब लास्ट एंट्री यानी 7 एंट्री बन गई। तो हमारी टोटल कितनी एंट्री बनी साहब, 7 एंट्री। ओके, अब एक बार एंट्रीज को फिर से देख लीजिए सब। पहली एंट्री फ्रेश शेयर इशू किए हमने 37,500 के। दूसरी एंट्री हमने उनको ट्रांसफर कर दिया फ्रेश शेयर को कैपिटल अकाउंट में। तीसरी एंट्री सब हमारी, हमने इन्वेस्टमेंट को बेच डाला। चौथी एंट्री हमने प्रेफरेंस शेयर होल्डर को कॉल लगा दी, तभी सेबी से कॉल आ गया और हमने क्या बनाया, सीआरआर बनाया। जैसे सीआरआर बन गया अब हम शेयर को रिडीम कर सकते हैं। हमने प्रेफरेंस शेयर होल्डर का पैसा वापस कर दिया, और जैसे ही पैसा वापस किया हमारा प्रीमियम और रिडेम्पशन ऑफ रिजर्व हमारा बचा हुआ था उसको हमने क्या कर दिया साहब,
ट्रांसफर कर दिया किसमें, राइट ऑफ कर दिया कहां से, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से। तो ये सब हमारा क्वेश्चन होता है सॉल्व। आप लोग देख लीजिए, अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं पूरा क्वेश्चन आपको दिखाता हूं, यहां से लीजिए साहब। तो दोस्तों रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर का टॉपिक हमारा कंप्लीट होता है। लास्ट टॉपिक रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर को हम अगले लेक्चर में कंप्लीट करेंगे। आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू सो मच।